ये वाली मोशन ग्राफिक रील हम रिक्रिएट करेंगे, वो भी प्रीमियर प्रो में। Here's startup funding explained to you in the simplest way possible. Imagine two ambitious friends decide to build a company, but they have no money to run it. So they go looking for someone to believe in them. The first check usually comes from a family friend. He hands over $50,000, and in return, he gets 20% of the company. और इस वीडियो के सारे एसेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रील मैं इधर ले आया हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम में जाके कुछ इस तरीके से विड्थ और हाइट कर रख लेनी है। और उसके बाद हमें यहाँ से कलर पिक कर लेना है और यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये कलर मेट आ गया, इसको इंपोर्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी टेक्स्ट लिख लेता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ये यहाँ से आप लोग टेक्स्ट देख लें, फ़ॉन्ट हम जो जो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये वाला इमेज चाहिए, मैं ये मैन ले आता हूँ। उसके बाद हमें इसका हाफ पार्ट चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम नीचे आएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में, यहाँ से इसको क्रॉप कर देंगे और थोड़ा यहाँ से ओपेसिटी सेलेक्ट। अगर इस तरह विजिबल ना हो तो आपने एक दफ़ा मास्क पे क्लिक करना है, तो बाद में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर कुछ इस तरीके से हमने बना देना है। इसके साइड्स पर ना हमने कुछ इस तरीके से लगा देना है। और हमने क्या करना है, अब मास्क फैदर जो है हमने वो बढ़ा देना है, जितने में थोड़ा सा मतलब कि फेड वगैरह थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा ना फैदर वगैरह ज़्यादा बन जाए इसका, कुछ इस तरीके से। और इसको हमने इस तरीके से बना दी है, जो कि अभी लास्ट में जो है ना बाकी पार्ट्स विजिबल नहीं हो रहे, तो कुछ इस तरीके से बना देना है हमने। अब अगला पार्ट जो हमने करना है, अगला टेक्स्ट लिखेंगे, बल्कि सॉरी यहाँ पर तो इसको पोजीशन भी तो देनी है। यहाँ से पोजीशन देंगे और थोड़ा सा हम इसे लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे। हाँ, ये लेफ़्ट से राइट साइड आता है, तो इसको इस तरीके से कर देंगे। और हाँ, थोड़ा-सा ओपेसिटी का जब 100% ओपेसिटी आखिरी फ्रेम पे 100% रख दी, यहाँ पर मैं 50 रख दूँगा। स्टार्टिंग वाले को मैं 0 कर दूँगा। सिंपल वो लाइट सा जो है ना ओपेसिटी मिड में से आएगी, ठीक है। बल्कि इसको 80 कर देंगे और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 50। और स्टार्ट वाला जो है मैं इसको कर दूँगा 0। ये 4 की फ्रेम लगेंगे, थोड़ा-सा फ्लैशी सा बनेगा। अभी थोड़ा लैगी फ़ील हो रहा है। अब इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से सिंपल इरेज इन कर देना। और यही हमने पोजीशन के साथ भी करना है। उनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इरेज इन कर देना है। यहाँ से नीचे और इसका ग्राफ आपने बिल्कुल इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पीड में और लास्ट में थोड़ा सा इसको स्लोमो टाइप थोड़ा सा आए लास्ट में अपनी फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लेंगे सिंपल। हमने बाकी जो टेक्स्ट लिखे थे याद रहे, हमने फ़ॉन्ट वही यूज़ करने हैं जो हमने पहले फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं। बार-बार वीडियो में, पूरी वीडियो में हमने फ़ॉन्ट चेंज नहीं करा है। अब अगली एनिमेशन देख लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया और लास्ट में ये जो है ना मतलब नोट आ रहे हैं, एक तरह नोट आ रहे हैं। ये ग्रीन स्क्रीन यूज़ हुई है, तो अभी हम क्या करेंगे, मनी के लिए ग्रीन स्क्रीन लेते हैं। सबसे पहले ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है। अब जाएंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में। अब यहाँ पर लिखेंगे हम अल्ट्रा की। अल्ट्रा की को अब क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके बाद जाएंगे हम इफेक्ट्स कंट्रोल में, नीचे जाएंगे, यहाँ पर होगा की कलर। ये अब इसको ग्रीन पर हमने अप्लाई कर देंगे, जो ग्रीन कलर है। अभी ये इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे नीचे ले आएंगे। याद रहे कलर मेट के ऊपर ही रखना है इसको, ठीक है। जो हमारा बैकग्राउंड है ना उसके ऊपर ही रखना है। और इसके लिए हमें ओपेसिटी कम कर देनी है। बस अभी तकरीबन ये इतना मतलब इस तरीके से हमने इसको लास्ट में ले इतना, ठीक है। तो ओपेसिटी मैं इसकी रख दूंगा तकरीबन, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ओपेसिटी इसकी रख देते हैं 20 नहीं 13 के करीब ओपेसिटी इसकी रख दी है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये जहाँ पर फंडिंग स्टार्ट होता है वहाँ पर जो है मनी की एनिमेशन आती है। सो अभी जो ये ब्रेन वाला एनिमेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो शेयर्स है, या ब्रेन नीचे से ऊपर की तरफ आता है और फिर शेयर्स भी उसी के साथ आता है। बाकी सारी एनिमेशन बाद में है, मैं ब्रेन ले आया हूँ। तो अभी इन्वेस्टर और शेयर बनाना है। और इस तरह के जो है रेक्टेंगल टूल से ये बनेगा, बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ आपको ये किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, रेक्टेंगल टूल लिए एक बड़ा रेक्टेंगल बना लेना पहले, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से इसको पकड़ना है। अब हमने इसको यहाँ से काफ़ी जितना बॉर्डर चाहिए उतना कर लेना है, ठीक है। अब इसको छोटा कर लेंगे, जितना छोटा हमें चाहिए, जितने में हमारा टेक्स्ट आ जाए हमें उतना ही चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल बन गया। बस यहाँ जाएंगे, हमें जो कलर चाहिए, तो कलर सॉरी हमें ये कलर पिकर से हमें कलर लेना था। इसको सेलेक्ट करेंगे, अभी टेक्स्ट लेंगे, तो यहाँ से वाइट ही रहने देना है इसको। अभी हम लिख देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारा है शेयर्स, ठीक है। अभी हमने बाकी सबको भी इसी तरह ऑल्ट प्रेस करके हमने इसको एक ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पर बाकी कॉपी बन जाएगी। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट चेंज कर देना है। अब रेक्टेंगल का कलर भी वाइट कर दिया और यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट भी लिख दिया।
कुछ इस तरीके से हमने अलाइनमेंट इसकी कर देनी है, अपनी पोजीशन सेट कर देनी है। अब ये जो बाकी हैं इनको मैंने लिख लिया था, सिंपल हमने कॉपी किया और उन्हीं का आगे टेक्स्ट चेंज कर दिया और पोजीशन चेंज कर दिया, बस सिंपल। और उसके बाद अभी एनिमेशन देने के लिए हमने क्या करना है, मैंने ये शेयर लिख ली है, यहाँ पर तकरीबन इसको पोजीशन आती है कुछ इस तरीके से, और स्टार्ट में मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ये ब्रेन वाला आपको ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इमेज चेंज कर ली, मुझे अभी ये वाली चाहिए, तो खैर यहाँ पर आऊँगा तो मैं इससे इरेजन कर दूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर नीचे आएंगे और याद रहे कि इसका ग्राफ आपने बिल्कुल कुछ इस तरीके से बनाना है। हमें बाद में ओपेसिटी भी देनी है और स्केल भी देना है, इन दोनों को नेस्ट करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। ग्राफ आपने इस तरीके से बना देना है। और बाकी ये दोनों इन्वेस्टर्स और डाइल्यूशन वाली है, ये बाद में आती है। तो ब्रेन आता है, फिर उसके बाद शेयर्स आता है। शेयर वाला जो है ना, ये मतलब रेक्टेंगल वो आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको पहले नीचे ले जाएंगे स्टार्ट वाला की फ्रेम लगा के, और दोनों को सेम टू सेम इसी तरीके से की फ्रेम लगा देने हैं। इरेजिंग करना, इरेजिंग सबको कर देना आपने, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट में जो भी हमने यूज़ किया है ना, अभी बनाया है ब्रेन के ऊपर वाला, इन सबको आपने इरेजिंग लाजमी कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी अभी जो है हमें इनको शेयर्स और जो ब्रेन वाला है ना, इन्वेस्टर्स बाद में आता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आगे कर दिया। याद रहे आपने इसको आगे कर देना है, इसको कुछ इस तरीके से नेस्ट कर देना है। और मैंने आपको कहा था यहाँ पर एक स्केल आता है, स्केल और ओपेसिटी इसमें आती है, तो वो रखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्केल लगा देंगे और दूसरा स्केल हम इसको नीचे कर देंगे कुछ इस तरीके से। और जहाँ पर 100% हुआ ना, तो बल्कि इसके मिड में जाके ना हम ओपेसिटी 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओपेसिटी 100 लगी रहेगी, स्टार्टिंग में जाके 0 कर देनी है। थोड़ा सा लाइट सा फ्लैशी लगेगा, क्योंकि ओपेसिटी होता है वो थोड़ा सा फ्लैशी इफेक्ट जो है ना लगेगा कुछ इस तरीके से। इसकी वैल्यू चेंज करके रख देता हूँ 50, और 50 रखना है, 0 नहीं करना, क्योंकि वीडियो में 0 नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये जो बाकी पार्ट है आपने इसको कट करके इसके बराबर ले आना है, जो भी पार्ट हमें फालतू है। इस वीडियो में हमने कोई भी प्लगइन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे हमने टेक्स्ट भी लिख लिया इसका। ये जो टेक्स्ट है ये वर्ड बाय वर्ड है, एक लाइन, एक जो है लाइन में एक वर्ड लिखा, फिर उसके आगे वो एक लिखा। इसको इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए इसलिए लिखा हूँ। अब दोबारा से हम मास्क ले आएंगे इन दो इमेजेस पर। इफेक्ट्स कंट्रोल में नीचे ओपेसिटी पर आपको ये मास्क मिलेगा ट्रायंगल वाला, ठीक है। अब दोबारा वही प्रोसेस है, मास्क इधर बढ़ा देना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे की फ्रेम लगाया, और इसको हम लोग जो स्टार्टिंग वाला है ना, हम इसे फ्रेम के बाहर ले जाना है, ठीक है। क्योंकि ये जो रील है इसमें से राइट साइड से जो है ना मिड की तरफ आता है। और यहाँ पर इन्हें पोजीशन देने के बाद हमें इस तरह का, अब हमें चाहिए ओपेसिटी। स्टार्टिंग पे हमने ओपेसिटी लगा दी, यहाँ पर ओपेसिटी की वैल्यू इतनी रख दी, और बल्कि ये मिड वाला है ना, इसे कट करके थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा और इसकी वैल्यू जो है मैं 0 रख दूँगा, ठीक है। अब इसे इस तरीके से ले आना है, काफ़ी छोटा सा बनाना है ताकि ये जल्दी से आ जाए, और वही पुराना इरेजन कर देना है। और ग्राफ आपको मैं बताता हूँ कुछ इस तरीके से बनाना है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जिस तरीके से ये इमेजेस स्लोली आई हैं ना उस तरीके से। उसके बाद ये टेक्स्ट लिख लेना है, ठीक है। अब इन्हें सेलेक्ट करता हूँ, बल्कि इसे ब्लैक करना। अब ये वाली जो है, मैं सबसे पहले बिल्डिंग ले आया हूँ, उसके बाद मैं ये ले आया हूँ इमेज अपनी दूसरी। बिल्डिंग को नीचे, बिल्डिंग के पहले फ्रेम आता है, बाकी बाद में आता है, ठीक है। इन सब को करना है, इरेजन कर देना है। यहाँ से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाना है। लास्ट में थोड़ा सा जो है ना स्लोली एनिमेट हो, इन दोनों को नेस्ट कर देना है। नेस्ट मैंने इसलिए की क्योंकि ओपेसिटी जो है ना, सॉरी जो मास्क है, मास्क हमने दोनों पर अप्लाई करना है, इसलिए मैंने बाद में नेस्ट किया। और मास्क के फेदर जो है वो हमने बढ़ा दिया कुछ। अभी अगर ये ज़्यादा आपको लगना है बॉडी पे आ रहा है, तो आपने मास्क काफ़ी फ्रेम के बाहर ले जाना है। बस इतना है जितना आपके जो है ना फ्रेम के नीचे फेदर मान जाए। अब ये जो गो लुकिंग की एनिमेशन है, इसको मैं आपको बताता हूँ, ये आपने प्रीसेट इसका किस तरह बनाना है, ये आपको फ्री में इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये टेक्स्ट लिख लिया गो लुकिंग, उसके ऊपर ये अप्लाई कर देना है टेक्स्ट एनिमेटर इफेक्ट्स पर जाके। अभी ये एनिमेशन होगी मगर वो उस हिसाब से नहीं होगी, मैं बताता हूँ ये आपको किस तरह करना है। पुश पोजीशन यहाँ पर 60 रख देनी है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल जूम और वर्टिकल जूम को आपने कर देना है 0, ठीक है। एडवांस कंट्रोल में आएंगे, लेटर को आपने कर देना है वर्ड ऑब्जेक्ट टाइप में, ठीक है। और वर्ड बाइस की आपने तकरीबन 35% रखनी है। इसे जो है हम चेंज करके तकरीबन रख देंगे कुछ 50 के करीब, और लाइन डिले है जो 215 रख देना।
अब यहाँ पर ये चेक आता है, फिर यहाँ पर ये एरो है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये आपको यहाँ ग्राफिक टेम्पलेट्स में आपने ये लगाना पड़ेगा। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये एरो वाली जो है एनिमेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख लें प्रॉपर्टीज़ में कुछ इस तरीके से ब्लैक कर देना है, इसका कलर जो है, फिर रोटेशन देंगे कुछ इस तरीके से। यूनिफॉर्म स्केल को आपने अनचेक करके ना इसकी हम लेंथ और विड्थ को थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट लिख लेना है कुछ इस तरीके से। इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट कर दूंगा। आपने सिंपल ये जो एरो है ये इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये सिंपल आपको क्या करना है, इस पर चले जाना है ग्राफिक टेम्पलेट्स में और यहाँ पर आपने कर देना है। और इसकी एनिमेशन देने के लिए एंकर पॉइंट को तकरीबन यहाँ पर कोने पे आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर क्या कर देना है, स्केल को हमने कम कर देना है, क्योंकि हमने वो ब्लैक वाली जो हमारी पीएनजी है ना, इमेज है जो हमारी, वो हम इसको लेके आएंगे तो मतलब उस जैसे ही वो आता है तो ये नीचे होता है, ठीक है। मतलब इसका स्केल जो है कम होता है। हमने वो बनाने के लिए इस तरीके से हम इसको जो है ना, यहाँ पर मैं इमेज ले आया हूँ। आपने की फ्रेम उस हिसाब से लगा लेना, वो मैंने आगे पीछे बताया, ठीक है। यहाँ पर हम इसे कर देंगे इरेज इन। अब कुछ ये बाद में आता है, ये एक फ्लैशी सा इफेक्ट बनता है। इसको बनाना खास तौर पर ये ब्लैक जो इमेज है ना, इसके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले मास्क फेदर बढ़ाते हैं इस तरह, ठीक है। ओपेसिटी लगाएंगे थोड़ा सा आगे। यहाँ पर क्या करना है, हम एक और ओपेसिटी लगाएंगे, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ इसको। ओपेसिटी में हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 कर दी है, दूसरी में 100। इस तरह सा फ्लैशी इफेक्ट बनना है, ठीक है। अब अगला जो है मनी वाला, जो हैंड में जो मनी है वो वाला इमेज आता है। इनको सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले कलर चेंज कर देंगे सर्कल का, और यहाँ पर स्केल रखेंगे और दूसरा स्केल को हम कम कर देंगे 40 के करीब। अब ये जो हैंड हम ले आए हैं, इसका स्केल इस तरीके से रख देंगे, और जो स्टार्टिंग वाला है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे बस, क्योंकि और ओपेसिटी भी कम करनी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों की फ्रेम लगा देनी है बिल्कुल साथ साथ। इरेजिंग कर देंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट हम इसे करेंगे। अब ये जो 50,000 वाला है ना, ये मैं आपको बताता हूँ ये आपने किस तरह करना है। अब यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेटेड पुश पोजीशन 60, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग 0 और वर्टिकल स्पेसिंग 0, हॉरिजॉन्टल जूम और वर्टिकल जूम 0, ठीक है। इस तरीके से आपने रख देना है। नीचे आएंगे लाइन बायस 19 और फ्रीक्वेंसी 1 हम रख देंगे, और एम्पलीट्यूड जो है हम इसकी वैल्यू बढ़ाकर 54 रख देंगे। अच्छा, जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतनी इसका जो है ना स्लो होगा थोड़ा सा। आपने फिर इसे राइट क्लिक करना है, प्रीसेट कर देना है, ठीक है। अब ये जो एडवांस चीज़ है, ये जो एक पाई चार्ट की तरह का एक एनिमेशन आती है, इसे हाफ पाई चार्ट एनिमेशन बोलते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ इस तरीके से। अब इस पर टिंट अप्लाई करना है। इसका कलर हमें पर्पल चाहिए, जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं। मैप ब्लैक 2 पे जाएंगे और यहाँ से पर्पल कलर सिंपल जो है चूज़ कर लेने, ये भी पर्पल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक की फ्रेम लगाया स्टार्टिंग में, थोड़ा सा आगे करके, और यहाँ पर मैं इसे नीचे ले जाऊँगा, थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नहीं, अभी थोड़ा सा आगे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये दोनों साथ साथ रहें। वैसे तो वो एट्रीब्यूट्स कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मैनुअली सारा काम करें। यहाँ पर ओपेसिटी 100 थोड़ा सा नीचे लाएंगे, यहाँ पर ओपेसिटी 50, जिस तरह हमने पिछली ब्लैक इमेज के साथ की। यहाँ पर ओपेसिटी जो है वो 0 कर देंगे। इनको सॉरी, पोजीशन को हमने सेलेक्ट किया और इरेजिंग कर देना है। वो सेम जो हमारा प्रोसेस है मास्क वाला, फीदर देने के लिए मास्क फीदर अप्लाई करना है, इस तरीके से हमने इसको कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया। अब सर्कल लाएंगे, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले कलर चाहिए। अब मास्क लेके आएंगे ना, जब हमने क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बना देना है इसका। इसको सेलेक्ट करें, मास्क पाथ पे आके थोड़ा सा आगे आपने की फ्रेम लगाना है। मास्क पाथ पर आके, ये आप गौर से देख लेंगे, ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा आगे आके की फ्रेम लगाया। स्टार्ट में गए, यहाँ पर पकड़ा और बिल्कुल 0 कर देना है, मतलब ये नजर ना आए, ठीक है। हमें जो है ये नजर ना आए। कुछ इस तरीके का पाई चार्ट एनिमेशन बन जाएगी। बाकी जो है हमने टेक्स्ट लिख लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 का इंतजार करिएगा, मैं वो जल्दी बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।